जब भी ये 9 दिन आते हैं तो ऐसा माना जाता है या ऐसा कहते हैं या वाकई ऐसा होता है कि धरती पर कोई ऐसी ऊर्जा या ऐसा एक कॉस्मिक विंडो ओपन होता है जब दैवीय शक्ति पृथ्वी पर आती हैं और उससे कोई भी साधक कनेक्ट हो सकता है? ये जो 9 रात्रियां हैं, ये जो 9 रातें हैं, ये 9 महानिशाएं बड़ी विलक्षण हैं। इन कालखंड में ब्रह्मांडी ध्वनियां, इनका श्रवण सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, यानी इनको आसानी से सुना जा सकता है। तो ये ब्रह्मांडी ध्वनियां क्या है? किस तरीके से एक इंसान के जीवन में ये दैवीय ऊर्जा उसे परिवर्तित करती है, परिवर्तन करती है, इस चीज़ से हम सभी अनजान हैं। पर अगर आपकी कही हुई बातों को हर एक व्यक्ति अगर फॉलो करे तो उसके जीवन में तो वैसे ही, जैसे आपने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो दैवीय ऊर्जा है। मूलाधार चक्र इतना अद्भुत चक्र है कि केवल अगर इसके बारे में समझ लिया तो धरती की सारी वेल्थ आपके चरणों में हो सकती है। लेकिन उस दौलत का करेंगे क्या? आपको तो संसार छोड़ के जाना है, देह तो छोड़ना ही है। ये जो 9 दिन होते हैं या कोई ऐसा खास समय होता है आपके अनुसार कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो इन सारी एनर्जियों से कनेक्ट हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है वो समय? नवरात्रि को 9 दिन क्यों नहीं कहते? 9 दिवस भी तो कह सकते हैं। हाँ। दरअसल सारा खेल नवरात्रि में रात्रि के पहर का है। जब ये बाहर का सूरज अस्त होता है, अंदर का सूरज उदित होता है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी ने माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, इन सभी देवियों का नाम सुना होगा और यकीनन आपको यकीन नहीं होगा कि सभी देवियों की जो डिवाइन पावर है, जिन्हें हम मदर डिवाइन कहते हैं, इनकी इतनी शक्तियाँ हैं जिनसे आप सभी वंचित हैं। अब भाग्यशाली हैं जो ये पॉडकास्ट आपके स्क्रीन पर आया है। आप बहुत लकी हैं कि आपको इस नवरात्रि के समय ये पॉडकास्ट देखने को मिल रहा है। इस खास पॉडकास्ट में हमने बात की है कि आखिर माँ जगदम्बा क्यों है इतनी पावरफुल, क्या है इनकी अद्भुत शक्तियाँ जिससे हर एक व्यक्ति आसानी से जुड़ सकता है। 9 दिन, वो 9 रातें क्या संकेत देती हैं? क्या आप भी यदि अपनी साधना, यदि अपने मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो कौन सा समय है जब माँ खुद आपसे जुड़ती हैं? धरती पर वो कौन सी ऊर्जा है जो उतरती है और आप उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम कॉस्मिक विंडो कहते हैं? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको इस पॉडकास्ट के पूरे एंड तक बने रहना होगा। जब भी हम 64 योगिनियों की बात करते हैं तो क्यों है इसकी साधना इतनी पावरफुल कि हर एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन कर देती है। आपके सारे दुख, सारी परेशानियाँ एक चुटकी में सभी दूर हो जाएंगे। यदि आप इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप इस पॉडकास्ट में ज़रूर बने, क्योंकि आपको वो सब जानकारी मिलेगी जो यकीनन आपने इससे पहले ऐसी जानकारी कहीं नहीं देखी होगी। और माँ की साधना, माँ की ऊर्जा, माँ की शक्तियों से तो हम सभी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये समय है जो आपको सही समय, सही दिशा की ओर लेकर जाएगा। तो आपको इस खास पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना और इन सभी सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिनका नाम है सद्गुरु श्री दयाल जी, जो आपको एक एक करके माँ जगदम्बा, माँ के 9 रूपों के बारे में बताएंगे, 64 योगिनियों के बारे में बताएंगे, साधना, मंत्र, इन सभी पर उन्होंने विस्तार से बात की है। तो आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें। यकीनन आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा ना कि आप खुद हमें कमेंट करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। ये स्पीकिंग ट्री बड़ा अनोखा ट्री है जिसके हर पत्ते हम सबसे मुखातिब होते हैं। आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बल देते हैं, संबल देते हैं, सहारा देते हैं। मैं मुरीद उसका कायल हूँ कि आप समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। आप लोगों को आंतरिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, साधुवाद देता हूँ। गुरुजी, जब भी आपसे मुलाकात होती है तो
हम उन सभी विषयों पर बात करते हैं जो कहीं ना कहीं एक अंदर छुपी हुई होती है, जो लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाती। और मुझे लगता है कि आप ही के पास वो ज्ञान है, आप ही के पास वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे दर्शकों को जानने को आज मौका मिलेगा। मैं पॉडकास्ट गुरुजी इसी पे शुरू करना चाहती हूँ कि जब भी हम देवियों की बात करते हैं, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, तो फिर भी एक मन में सवाल होता है कि जगत जननी जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा, तो आखिर ये डिवाइन मदर है क्या? कौन है डिवाइन मदर? सोनी जी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत गूढ़ है, गहरा है। इसके लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा कि पहले कुछ नहीं था। जमीन आसमान, हवा न पानी, मौसम, गर्मी सर्दी, कुछ भी नहीं था। तब एक अनामी था। अनामी यानी अव्यक्त सत्ता। उस अनामी ने स्वयं को व्यक्त किया और नामी कहलाया। यानी निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म की जो बात होती है, ये सत्य क्या है? दोनों सत्य है। निराकार ब्रह्म ने ही स्वयं को साकार किया। हम सब उस प्रभु का अंश हैं जिसकी मौज से ये पूरी कायनात बनी, ये रचना प्रकट हुई। उस प्रभु ने स्वयं से 16 निर्गुण प्रकट किए और सबसे छोटे पुत्र, उन्हें ही हम ईश्वर कहते हैं, उन्हें ही हम समय कहते हैं, काल कहते हैं, काल पुरुष कहते हैं। काल पुरुष ने स्वयं से 2 शक्तियां प्रकट की, सती और शक्ति। ये निचली व्यवस्था की कमान, सारा शासन प्रशासन, ये शक्ति के हाथ में है। इन्हीं को पूरी दुनिया, हम सब हिंदू धर्म में अम्बा कहते हैं, अम्बे माता कहते हैं, जगत जननी कहते हैं, आद्या महाशक्ति कहते हैं, माँ कहते हैं, देवी कहते हैं और अविद्या माया कहते हैं। ये जो माता रानी है, यही काली कहलाती है, क्योंकि ये ईश्वर की अर्ध चेतना है। ईश्वर यानी निरंजन ब्रह्म, जो कि एक ज्योत के रूप में, विशाल प्रकाश के पुंज के रूप में वो अपने लोक में, सूक्ष्म संसार में आसीन है। वो सूक्ष्म संसार 9 तत्वों का है: शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आद्या मां शक्ति बहुत विलक्षण चेतना है, वो बहुत अप्रतिम है, वो बहुत सुंदर है, विलक्षण है, और जो अपने स्वामी काल पुरुष के आदेशों का निर्वहन कर रही है। आद्या मां शक्ति और ईश्वर के योग संयोग से 3 ऊर्जाएं प्रकट हुई। सतोगुण स्वरूप में, रजोगुण स्वरूप में और तमोगुण स्वरूप में, जिनको विष्णु, ब्रह्मा और महेश, क्रम में देखें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। ब्रह्मा रजोगुणी, विष्णु सतोगुणी और शंकर तमोगुणी। आद्या मां शक्ति ने स्वयं से 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु के साथ, बैराट के साथ 33 करोड़ पदों का सृजन कर दिया है। सारी देवियों की भाषा और परिभाषा अलग अलग है, लेकिन जिनको हम माँ कहते हैं इस सृष्टि में, वो जगत जननी दरअसल आद्या महाशक्ति है, जो कि बैकुंठ के सप्तम आकाश में विराजती है। बैकुंठ का सप्तम आकाश बहुत अनोखा है, विलक्षण है, अद्भुत है। उसमें श्रृंगार की ध्वनि गूंज रही, ऐसा अद्भुत नाद, ऐसा विलक्षण नाद,
ऐसा अनोखा स्वर कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुरतें यानी आत्माएं मस्त हो जाती हैं, थिरकने लगती हैं, खनकने लगती हैं, आनंद के अतिरेक से रो पड़ती हैं, नाच पड़ती हैं, कूदने लगती हैं। वो अनुभव सच में बहुत विलक्षण है। इस अनुभव का हम जीते जी एहसास और आभास कर सकते हैं। हम सब की देह में बहुत कुछ है, हमें पता नहीं है। ये जो 7 चक्र हैं, दरअसल इसका जो छठा चक्र है, जो दोनों आंखों के मध्य विद्यमान है, विराजमान है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र में ही सुरत यानी आत्मा की एक और आंख है, एक और कान है, एक और नाक है, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। और इसी में दिव्य कर्ण भी हैं और दिव्य नासिका भी है। गुरुजी, अभी आपने आदि शक्ति की बात की, इसी से मेरे मन में एक सवाल है जो आ रहा है मन में, आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं, जब भी ये 9 दिन आते हैं, तो ऐसा माना जाता है या ऐसा कहते हैं या वाकई ऐसा होता है कि धरती पर कोई ऐसी ऊर्जा या ऐसा एक कॉस्मिक विंडो ओपन होता है जब दैवीय शक्ति पृथ्वी पर आती हैं और उससे कोई भी साधक कनेक्ट हो सकता है? धरती पे केवल ये एक नवरात्र नहीं, कई नवरात्र हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के साथ गुप्त नवरात्र भी प्रकट होती है, इसकी बेला आती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये जो नवरात्रियां हैं, ये जो 9 रातें हैं, ये 9 महानिशाएं बड़ी विलक्षण हैं। इन कालखंड में ब्रह्मांडी ध्वनियां, इनका श्रवण सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, यानी इनको आसानी से सुना जा सकता है। तो ये ब्रह्मांडी ध्वनियां क्या है? ये आसमानी आवाज, ये आकाशवाणी, ये क्या भला है? दरअसल सब कुछ शब्द से है, सब कुछ नाद से है। शब्द युग में इस बात को बताया गया है कि सारा निर्माण, सारा विस्तार शब्द से हुआ है, और जो पूर्ण ब्रह्म है वही पूर्ण ब्रह्म, वही सिया राम है, वही राधे श्याम है, और वही राधा स्वामी है। दरअसल वो प्रभु, वो मालिक भी शब्द स्वरूप है। बहुत अनोखा रूप स्वरूप है उसका। उसके एक एक रोम में करोड़ों सूरज, चांद और सितारे हैं। तो वो मालिक शब्द स्वरूप है, और मालिक के उस स्वामी के आसपास सुरतों का समंदर है, आत्माओं का समंदर है। जब सुरत कहा जाए तो सुरत का अर्थ सूरत नहीं है, उस सुरत का अर्थ इसमें सूरई है, यानी वो बीज जो सूर्य में है। सूर्य, जब सूर्य मंडल की बात होती है, जब कभी कभी ग्रंथों में सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की बात हो, तो ये मत समझिएगा कि ये जो सोलर सिस्टम का जो केंद्र बिंदु है, ये सूरज की बात हो रही। ये सूरज तो कुछ है नहीं, ये सूरज तो वहां पे जो सूरज हैं, ऐसे ऐसे सूरज कि उसके आगे राई के बराबर नहीं है। दरअसल सूर्य शब्द, इसका अर्थ होता है नूर, प्रकाशवान, महाप्रकाश, अद्वितीय प्रकाश, अद्भुत उजास। तो ये जो सुरत का सुर है, दरअसल इसका अर्थ है आंतरिक रोशनी। हम सबके भीतर बहुत रोशनी है, बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, और यही तो मैं जगराता करता रहता हूँ। इसी जागृति का झंडा उठाए मैं जगत में यही तो फैला रहा हूँ, न किसी दान के, न दक्षिणा के। मैं सिर्फ यही तो बताता हूँ कि आप बहुत सक्षम हो, आप स्वयं को जानो और पहचानो। जब आपको पता चलेगा कि आप कितने ताकतवर हो, तो आप रो पड़ोगे, आप हैरान हो जाओगे, हतप्रभ हो जाओगे, चकित रह जाओगे। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके भीतर क्षमता कितनी है, अद्वितीय, अनोखी। स्वामी जी, वैसे तो माँ ने हम सभी को
इस धरती पर भेजा है, हम सभी को बनाया है, लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं कि क्या कुछ लोग जन्म से ही जब वो इस धरती पर पैदा होकर आते हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी खास शक्ति होती है, दैवीय शक्ति, जिन्हें वो पहचान नहीं पा रहे? हम सबके भीतर अकूत क्षमता है, अपार प्रकाश है। आप स्वयं देखिए ना कि जिसने सीखा नहीं वो जान नहीं पाता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये संस्थान है, यहाँ पे कोई बहुत ऊंचे पद पर है और यहाँ पर है जो सुरक्षा के काम में लगा हुआ है। तो सुरक्षा के काम में क्यों लगा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे काम क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन क्षमता तो वही है। और जो बहुत उच्च पद पे बैठा हुआ है, उसने क्या किया है? दरअसल उसने अपने भीतर की क्षमता को जागृत कर लिया, शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा उसने खुद को जान लिया। बस हम सबके भीतर क्षमता है, कोई ना कोई गुण है। हमारी विडंबना यह है कि हम कुछ करियर को ही करियर समझते हैं। आत्मबोध का तो हमारे पास कोई न तो लक्ष्य है न कोई उद्देश्य। कोई भी स्वयं को जानना ही नहीं चाहता। बिना स्वयं को जाने पहचाने आप कुछ भी कैसे जान सकोगे? आपको पता तो चले कि आप कौन हो, क्या हो, किस योग्य हो, आपके भीतर दम क्या है, ताकत क्या है, क्षमता क्या है। आंतरिक शक्ति होती है तभी तो। मैं यहाँ पर आने के लिए सुबह सुबह मुंबई से निकला, सुबह 3 बजे उठ करके 6 बजे निकल करके मैं यहाँ पहुँचा, और इस समय जब हम लोग बैठे हैं तो रात के 8 बज रहे हैं। मैं पूरे दमखम के साथ बैठा हूँ। ये शक्ति कहाँ से आई? भोजन भी नहीं मिला, आराम भी नहीं मिला। दरअसल ये शक्ति आंतरिक चेतना की है, हमारी है, हम सब की है। मुझे इस शक्ति का एहसास और आभास है, आपको होना बाकी है। आप सब के भीतर, इस सृष्टि के एक एक जीव के भीतर अद्भुत चेतना है, बहुत प्रकाश है। अगर उसे जान लिया जाए, पहचान लिया जाए, तो जीवन बदल सकता है, सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। तो जो माँ की बात की हमने, ये जगदम्बा, इन्हीं को अविद्या माया कहते हैं। ये जगदम्बा ही अविद्या माया है। ये महामाया नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि यही माया है। ये महामाया नहीं है, ये अविद्या माया है। और यही सृष्टि की स्वामिनी है। मालिक, स्वामी तो ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर साधना में बैठे हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अपने अपने पिता की उपासना और साधना में बैठे हुए हैं। इसलिए अक्सर आपने ये सुना होगा कि शंकर जी, शिव जी साधना कर रहे हैं, विष्णु जी साधना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी साधना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि आपस में एक दूसरे की कर रहे हैं। नहीं, वो अपने पिता की कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का परिचय अपने पिता से नहीं है। वो अपनी माँ को जानते हैं पर अपने पिता को नहीं पहचानते। ऐसा संतवत कहता है, ऐसा शब्द योग कहता है, नाम योग कहता है, आध्यात्मिक चेतनाएं कहती है, आध्यात्मिक मान्यताएं कहती हैं। हम सब के भीतर ऐसी एनर्जी है कि अगर इसको एक्टिवेट कर लिया जाए तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जिम्नेजियम में लोग जाते हैं, शुरू में कष्ट होता है, लेकिन बाद में कितना सुंदर शरीर निखर करके आता है। पर हम उसे एक्टिवेट कैसे करेंगे इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में? इसके लिए योग के जो 8 हिस्से हैं, उसके 8 हिस्से बड़े प्रभावी हैं। और मुझे जो सबसे अद्भुत हिस्सा लगता है, अद्भुत अंग लगता है, योग के 8 हिस्से। योग इज अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है। ये जो 8 हिस्से प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ भी हासिल करना है तो इन 8 हिस्सों की जरूरत पड़ती है, जिनको यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि कहते हैं। मुझे प्रत्याहार और धारणा बहुत आकर्षित करता है। तो कैसे करें, कैसे खुद को जाने? प्रत्याहार यानी हर जगह से स्वयं को खींचकर एक बिंदु पर लगा देना, जिसे कहते हैं कि लागी लगन। हाँ, ऐसी लागी लगन, बहुत खूबसूरत है। मेरा हो गई मगन। स्वामी जी, आपने ये सारी बातें इतनी डेप्थ में बताई है कि मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस जो शुरू से आपको सुनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें ना, हम सभी अध्यात्म की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तमाम जगह देखते हैं, बट एक्चुअली में क्या है, किस तरीके से एक इंसान के जीवन में ये दैवी ऊर्जा उसे परिवर्तित करती है, परिवर्तन करती है, इस चीज़ से हम सभी अनजान हैं। पर अगर आपकी कही हुई बातों को हर एक व्यक्ति अगर फॉलो करे तो उसके जीवन में तो वैसे ही, जैसे आपने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो दैवीय ऊर्जा है, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, सहस्रार और आज्ञा चक्र और सहस्रार। मूलाधार चक्र इतना अद्भुत चक्र है कि केवल अगर इसके बारे में समझ लिया तो धरती की सारी वेल्थ आपके चरणों में हो सकती है। आपके पास दुनिया की समूची दौलत आ सकती है, लेकिन उस दौलत का करेंगे क्या? आपको तो इधर संसार छोड़ के जाना है। देह तो छोड़ना ही है। ठीक है ना? इसी प्रकार से लिंग चक्र और नाभि चक्र का भी बहुत महत्व है। नाभि चक्र आपको अभय प्रदान कर सकता है, आपको साहस देता है, करेज देता है, ऊर्जा देता है। बहुत कमाल का चक्र है। आपके भीतर के भय को मिटा देता है, आपको अद्भुत होने का आभास और एहसास कराता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठतम चक्र आज्ञा चक्र है। ये चक्र वो चक्र है कि जब आप इसे जगाते हैं तो आप वो हो जाते हैं जो स्वामी है, जो मालिक है। तो आप कहेंगे कि हम तो मालिक हैं अपने मन के। नहीं, आप मन के गुलाम हैं, आप मन के दास हैं, इंद्रियों के अधीन हैं। आपको भूख लगती है तो आप कहते हैं कि हमें खाना चाहिए, गर्मी लगती है तो कहते हैं कि एसी चलाओ, ठंड लगती है तो कहते हैं कि हीट ऑन करो, हीटर ऑन करो। तो हम इंद्रियों के गुलाम हैं। तो अब ये है कि ये शक्ति का आभास कैसे हो, एहसास कैसे हो? तो आप समझ लें कि ये आपकी निर्बल जो स्थिति है, ये इसलिए है कि मन सारा खेल करता है और मन जाकर के इंद्रियों के दरवाजे पे बैठ गया, इंद्रियों के घाट पर बैठ गया। अगर आध्यात्मिक शब्दों में बात करें तो घाट यानी द्वार यानी दरवाजा। लोग कहते हैं घाट घाट का पानी पी के, यानी हर दरवाजे को ये देख करके नॉक करके आया है। तो मन इंद्रियों के घाट पर बैठ गया। अगर वहां से इसे खींच करके आत्मा के घाट पर बैठा दिया जाए, ये है आत्मा का घाट, दोनों आंखों के मध्य, तो इसमें दिव्य आकर्षण आ जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है। और अगर अंतर में उतर करके स्थूल जगत, लिंग जगत, सूक्ष्म संसार के परे कारण जगत, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का संसार है, वहां पहुंच जाए तो वो संसार रक्तवर्णी संसार है, विलक्षण दुनिया है, अनोखी दुनिया है। और जब वहां पर हम दृष्टि रोकते हैं और वहां का जो स्वामी है, ब्रह्म पुरुष, ओंकारेश्वर, उसको निहारते हैं तो हमारे भीतर सम्मोहक क्षमता प्रकट होने लगती है, खिंचाव, कशिश आ जाती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको देखने की इच्छा करती है,
देखते से लगता है वो यहीं ठहर जाए, रुक जाए, उसके भीतर चुंबकीय आकर्षण हो जाता है। तो दरअसल ये चुंबकीय आकर्षण उस ब्रह्म की शक्ति से आता है। बहुत खूबसूरत स्वामी जी। ब्रह्म की विपरीत चेतना है माया। माया तो अभी तो आपने कहा कि ये नीचे माया है जो कि लिंग संसार में है, सतत तत्वों के शरीर में है। फिर ये माया, ये जो ब्रह्म की विपरीत चेतना है दरअसल ये महामाया है। और ये जो नीचे जिनको हम जगदम्बा कहते हैं वो अविद्या माया है। दोनों में फर्क है। अविद्या माया को यानी जगदम्बा को माया का कोई बोध नहीं है। वो ईश्वर के परे का जगत उनके भान और संज्ञान में नहीं है। ये विलक्षण संसार है। अभी तो इसके ऊपर बहुत सारे भेद हैं। संत मत ये बताता है कि आप अपने भीतर चलें और देखें। ऊपर तो बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। अभी तो आपने कुछ जाना ही नहीं। हम जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं दरअसल 16 ब्रह्म हैं और 16 ब्रह्म के लोक हैं। और सारे लोग दरअसल महामंडल हैं, विलक्षण हैं, अद्भुत हैं, अनोखे हैं। ये जो श्री अंत का जो श्री चक्र है ये दरअसल सप्तम आकाश से जगदम्बा के धाम से उसके शीर्ष पर ऊपरी मुहाने पर उस महामंडल में एक लोक है जिसे त्रिपुर सुंदरी का धाम कहते हैं। हाँ। त्रिपुर सुंदरी के धाम से जब हम ऊपर निहारते हैं, जब सूरतें आत्माएं देखती हैं तो ये रचना, ये चक्र दिखाई पड़ता है जिसको हम श्री चक्र कहते हैं। इसका लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है। उनके चक्र में अद्भुत ध्वनि हो रही, नाद हो रहा। उस नाद में इतना खिंचाव है जो व्यक्त करना मुश्किल है। करोड़ों वाट का खिंचाव, जैसे बिजली खींच ले, चिपका ले खुद में। और वहां पे जो नाद हो रहा वो है कै इल रिंग, हस कहल रिंग, सकल रिंग। पूरे जगदम्बा के लोक में जो बहुत सारे नाद हैं लेकिन मुख्य नाद वो श्रृंगार है। श्री, इस तरह की ध्वनि गूंज रही है और जिससे जगदम्बा की सारी शक्तियां अवतरित हो रही हैं और खुद को चार्ज कर रही हैं, खुद को शक्ति संपन्न बना रही हैं। जैसे कि इस धरती पर सूरज के प्रकाश से ये सब हरे हरे पौधे शक्ति लेते हैं, जीवन लेते हैं, हम सब जीवन लेते हैं। हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी देह चलती है। बस इसी प्रकार से उस श्रृंगार से उस महामंडल और नीचे की सारी शक्तियां शक्ति लेती है, ताकत लेती है। गुरुजी, आपने अभी कहा खिंचाव, वो प्रकाश, तो क्या कोई ऐसा, वैसे तो कहते हैं कि हर एक दिन होता है, अगर कोई सच्चा साधक हर एक दिन सच्चे मन से साधना करे तो उसे ये खिंचाव ज़रूर महसूस होगा। बट फिर भी क्या ये जो 9 दिन होते हैं या कोई ऐसा ख़ास समय होता है आपके अनुसार कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो इन सारी एनर्जियों से कनेक्ट हो सके? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है वो समय? नवरात्रि को 9 दिन क्यों नहीं कहते? 9 दिवस भी तो कह सकते हैं। हाँ। नवरात्रि को नवरात्रि क्यों कहते हैं? दरअसल सारा खेल नवरात्रि में रात्रि के पहर का है। जब ये बाहर का सूरज अस्त होता है, अंदर का सूरज उदित होता है। जब ये सूरज डूबता है तो साधक के भीतर का सूर्य प्रकट होता है और उस सूर्य की रश्मियां उसके चरणों का चुंबन करती हैं, उसके चक्रों को सहलाती हैं, स्पर्श करती हैं और उसे अद्भुत यात्रा की तरफ प्रविष्ट करती है और विलक्षण अनुभूतियों का साक्षी बनाती है। तो नवरात्रि में मुख्य जो अर्थ है वो रात्रि का है। रात्रि के सारे पहर
इन 9 रात्रियों में बेहद शक्तिशाली होते हैं। सूर्य के अस्त से सूर्य के उदय होने का उदित होने का जो कालखंड है, जो बेला है, वो बेहद विलक्षण है, दिव्य है। हर रात्रि का महत्व अलग अलग है। हर रात्रि की देवियों का संबंध हमारे शरीर के चक्रों से है। पहली रात्रि शैलपुत्री की रात कही जाती है। शैलपुत्री मूलाधार चक्र की स्वामिनी है। उसके ऊपर की दूसरी रात वो लिंग चक्र की स्वामिनी है। उसके ऊपर की तीसरी रात की देवी वो नाभि चक्र की स्वामिनी है। उसके ऊपर हृदय चक्र की स्वामिनी और उसके ऊपर कंठ चक्र की, और ऊपर की 3 देवियां आज्ञा चक्र की स्वामिनी और उसके ऊपर सिद्धिदात्री सहस्रार चक्र की स्वामिनी है। नवरात्रि की 9 देवियां किसी पांडाल में विराजने वाली शक्तियां नहीं हैं। इस देह के पंडाल में रहने वाली ताकतें हैं, ऊर्जाएं हैं। नवरात्रि की 9 रात्रियां आपके भीतर की चेतना है, भीतर की शक्ति है, भीतर की ऊर्जा है। ये नवरात्रि की 9 देवियां आपके भीतर ही वास और निवास करती हैं। इन्हीं को सक्रिय करने के लिए ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व कोई उत्सव नहीं है, ये नाचने गाने कूदने का काल नहीं है। ये आत्मबोध की बेला है, अपने भीतर जाने की घड़ी है। इन रात्रियों में अगर अपने भीतर जाया जाए तो आप असंभव को भी संभव कर लेते हैं। काली कौन है? कोई काले रंग की देवी है? लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है, लेकिन आज मैं काली का विलक्षण पहलू बताता हूं। ईश्वर यानी काल पुरुष, समय पुरुष, अलख निरंजन, निरंजन ब्रह्म। तो काल पुरुष की अर्ध चेतना काली यानी जगदम्बा यानी सप्तम आकाश की स्वामिनी, महाचेतना अम्बे माता, अविद्या माया, आद्या महाशक्ति। तो काली के गले में तो नरमुंड की माला है। दरअसल ये नरमुंड हम सब हैं, यानी जितनी भी सूरतें हैं नीचे, ये सब इस उनके गले में फंसी हुई हैं, यानी उन पर उनका राज है। और जो धागा है जिसमें ये नरमुंड यानी जीव बंधे हुए हैं, ये कर्मों का विधान है। सब कुछ कर्मों के अधीन है। हम कर्मों पर अलग से बात करेंगे, जैसा अभी आपने प्रोग्राम के पहले कहा था कि हम क्यों न कर्मों पे बात करें। बेहद आवश्यक है, जरूर करेंगे हम, क्योंकि सारा खेल कर्मों का है। हम कर्मों को लेकर सहज हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, तो हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल जाए। तो इस कर्मों के विधान में हम सब बंधे और बिधे पड़े हैं, और उल्टे सीधे कर्म करके हम रोते हैं और चिल्लाते हैं और फंसे रहते हैं। दरअसल जगदम्बा का लोक बड़ा विलक्षण है। जगदम्बा के लोक के चारों तरफ 64 यक्षिणियों का लोक है, 64 योगिनियों का लोक है। जगदम्बा के लोक के चारों तरफ 64 योगिनियों का लोक है। इन्हें ही 64 यानी 64 योगिनियां कहते हैं। स्वामी जी, ये तो आपने बहुत ही मतलब अद्भुत जानकारी दी है, पर कहीं ना एक सवाल और है। तमाम ऐसे ऑडियंस हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जब भी हम 64 योगिनियों की बात करते हैं, पर मैं आपके उससे जानना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से एक इंसान के जीवन को परिवर्तित करती है, क्या है इसमें ऐसी खास एनर्जी? ये गूढ़ विधाओं की, ये गूढ़ता की शक्तियां हैं, और ये अब तक अज्ञात रही हैं। 64 योगिनियां, इनको 64 कहते हैं। जगदम्बा के लोक के
सप्तम आकाश में जो उनका लोक विद्यमान है, उनके चारों तरफ 64 लोग हैं जो परिक्रमा करते रहते हैं, लगातार अनवरत गतिशील हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर जो शक्तियां बैठी हैं जिनको योगिनी कहते हैं, ये साधना में है, ये अनवरत साधना में है और साधना में उतर करके ये सृष्टि के संचालन में बड़ी अद्भुत भूमिका निभाती हैं। छोटी छोटी चीजों के सूत्र इनके हाथ में हैं। बहुत सारे नीचे के मंडलों के सूत्र इनके पास में है, डोर इनके पास में है, रस्सी और लगाम और कमान इनके पास है। 64 योगिनियां 64 प्रकार के कर्मों को उन्होंने आपस में विभाजित कर लिया, या जगदम्बा ने उनको विभाजित करके अलग अलग काम में लिप्त कर दिया, लगा दिया। 64 योगिनियों की जो साधना है, दरअसल ये भौतिक जगत के लिए बहुत विलक्षण साधना है। तंत्र में इसका बहुत महत्व है। 64 योगिनियों की साधना तांत्रिक शक्ति यानी वैज्ञानिक शक्ति कह लें, इसके लिए बहुत अनिवार्य घटक है। इसके बिना तंत्र की उच्च शिखर हासिल करना संभव नहीं है। और ध्यान रहे, तंत्र का संबंध विस्तार से है और तंत्र का संबंध तंत्र से है। जैसे विज्ञान यानी विषयगत ज्ञान, विज्ञान केवल देह पर ही काम करता है, वो आपकी आत्मा पर कोई काम नहीं करता। आपकी आत्मा का विषय विज्ञान से अछूता है। इसी प्रकार से तंत्र में तना हुआ यानी सिस्टम है, उसको आप समझ लें कि तंत्र यानी तन के लिए, तो तंत्र में जो भी व्यवस्था है उसमें आत्मा की कोई व्यवस्था नहीं है। तंत्र का कोई असर आत्मा पर नहीं होता। लेकिन दरअसल यह संसार कर्मों का संसार है। जीव कर्मों के विधान में बंधा है, इसलिए उल्टे सीधे कर्म करके वो इन शक्तियों के अधीन है। लेकिन अगर जगत की सिद्धियां चाहिए तो योगिनियों की साधना 64 यानी 64 योगिनियों की साधना बहुत अनिवार्य है। 64 योगिनियों की साधना का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण जो दिन है वो धूली वंदन है, जिसको धुलंडी कहते हैं, धुलेंडी कहते हैं, जो होली के बाद का दिवस है जिस दिन रंग खेलते हैं। होली और धूली वंदन, धुलछठ, ये दो अलग अलग पर्व हैं, ये एक पर्व नहीं है। होली जब होलिका जलाते हैं वो पूर्णिमा के दिन आती है, और धूली वंदन, धुलंडी, धुलछठ, धुलंडी ये प्रतिपदा के दिन आती है। धूली वंदन यानी धूल में मिल जाने का वंदन, वो याद दिलाई जाती है ये बात कि ये मानव तन एक दिन राख होकर के धूल में मिल जाएगा। तो ये स्मशान की कथा और गाथा है। इसी प्रकार से जो भी 64 योगियों के मंदिर होंगे उसके आसपास कोई महाश्मशान जरूर होगा। काशी में 64 देवी का, 64 योगिनियों का मंदिर है, जो मणिकर्णिका काशी का जो महाश्मशान है उससे काफी निकट है। दशाश्वमेध घाट के नजदीक ये मंदिर है, बहुत अनोखा मंदिर है। तो 64 योगिनियों की उपासना और साधना का जो दिवस है वो नवरात्रि नहीं है, वो धूली वंदन का दिन है, धुलंडी का वंदन है, यानी वो प्रतिपदा का दिन है, होली के बाद की प्रतिपदा। लेकिन वो स्मशान के नजदीक इसलिए होता है कि ध्यान रहे, आप जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं ये सब यहीं छूट जाएगा और आप एक दिन वहां स्मशान में धूल में मिल जाएंगे। इसलिए किसी भी शक्ति का, सिद्धियों का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि सिद्धियां मिटा देती हैं। संत मत, नाम योग, शब्द योग में इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि जब आप नाम की कमाई करते हैं, जब अंतर में उतर करके दिव्य कर्ण से दिव्य दृष्टि को जगा करके
आप शब्द की डोर पकड़ते हैं, नाम की डोर पकड़ के आप ऊपर चढ़ते हैं, तब आपको बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं और बीच में रिद्धियां सिद्धियां आती हैं और आपको मोहने की कोशिश करती हैं, आपको रिझाने की कोशिश करती हैं, प्रयास करती हैं, आपको अपने नियंत्रण में लेने की जुगत लगाती हैं। लेकिन जो भी आत्माएं इनके झांसे में आ जाती हैं, धीरे से चुपके से वो धूल में मिल जाती हैं, जैसा भी आपने कहा। धूल में मिल जाती है। मानव तन एक माध्यम है, ये डिवाइस है। इस डिवाइस का आप जो चाहे इस्तेमाल कर लें। जैसे आपके पास मोबाइल है, आप चाहे तो अच्छी अच्छी चीज़ें स्टोर करें और चाहे तो बेकार की चीज़ें उसमें रख लें। चाहे तो किसी से अच्छी बात करें, चाहे तो किसी को अपशब्द कहें। ये आपके ऊपर में है, किसी भी यंत्र का, डिवाइस का आप क्या इस्तेमाल करते हैं। बड़े भाग मानुस्तन भावा। आप चाहे तो इस देह में स्वयं की शक्ति को जगाए और धीरे धीरे ऊपर चले, बिलोनी गांठ घोल करके। ये जो गांठ है जड़ और चेतन की, इसे ओपन करके, खोल करके आप ऊपर के मंडलों में जाएं। सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, तारा मंडल, छाया मंडल, स्वर्ग मंडल, वैकुंठ मंडल, और फिर आप जगदम्बा को पा लें। तो जगदम्बा को पा करके आप ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो जाएं, सूक्ष्म संसार में, जहाँ ऊपर विलीन हो जाए। जहाँ ऊपर ज्योत में ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु विद्यमान है, विराजमान है। उस ज्योति स्वरूप के नीचे बहुत अद्भुत रचना है। ये जो ज्योति है वो सहस्त्र दल कवल में है। सहस्त्र दल कवल के हर दल में बहुत कशिश है, खिंचाव है, बहुत प्रकाश है। प्रकाश की किरणें ऊपर की तरफ गिर रही हैं और गिर करके ऐसे छतरी की तरह बना रही हैं। ये जो प्रकाश की किरणें छतरी की तरह हैं, इसी को ही शेष कहते हैं, शेष नाग। कोई सांप नहीं है वो शेष वो रोशनी का पुंज है, वो रोशनी का पुंज है। और शेष के नीचे ईश्वर अपनी अर्धचेतना सती के चक्र में, कवच में, साधना में लीन है। उस सहस्त्र दल कवल के शीर्ष पर सती के कवच में ज्योति पुरुष, अलख निरंजन, काल पुरुष, समय पुरुष, तीर्थंकर वहां पर अपने पिता की, अपने प्रभु की उपासना में, साथ में उनके भजन में लीन है और स्वयं को उन्होंने विलीन कर दिया है। उनके लोक में, उनके मंडल में जितनी भी सुरतें हैं सब ईश्वर हैं। जिस प्रकार से जगदम्बा के सातवें आसमान में जितनी भी आत्माएं हैं सब देवी हैं, सब जगदम्बा है, सब माता रानी है। उसी में जब जीव दर्शन करता है तो जयकारा करने लगता है। ये जो जगराता है, जगराता यानी जागरण, रज जगा करना, यानी ये नवरात्रि की जो रात है इसमें रज जगा करने की बात है। जो जगराता, ये जागरण, और ये जागरण दरअसल दैहिक जागरण न होकर के आंतरिक जागरण है। अगर कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए तो नवरात्रि की रात्रियों में सच में जगराता होने लगता है। क्या यदि कोई अपने मंत्र सिद्ध करना चाहे तो क्या वो भी सिद्ध हो सकता है? मंत्र सिद्धि बहुत छोटी चीज है, बिल्कुल हो सकता है। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। लेकिन मंत्र सिद्धि तो बस दोहराव से हो जाता है। आप किसी चीज को बार बार दोहराएं वो सिद्ध हो जाएगा। ये तो आपकी आत्मा की शक्ति का प्रताप है, आपकी आंतरिक शक्ति का हुनर है। आप जिस चीज पर, जिस वस्तु पर, जिस पदार्थ पर, या
जिस भी चीज को बार बार दोहराते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो सिद्ध हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए विपरीत परिस्थितियों का कभी भी चिंतन न करें, उल्टे हालात का कभी भी बार बार स्मरण न करें, क्योंकि हम सबको बहुत कुछ मिला भी है। हम केवल परेशान ही नहीं है, बिल्कुल जी गुरु। हमारे जीवन में आनंद भी है। लेकिन हम सब जब कहीं जाते हैं किसी बुद्ध व्यक्ति के पास, संबुद्ध व्यक्ति के पास, उसकी शरण में जाते हैं या किसी तीर्थ पर जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं हाथ जोड़ के कि हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, यही मांगते हैं। यही शुरुआत करते हैं, जी गुरु जी। हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत हाँ। दुखी हूँ। आप क्या समझते हैं इससे क्या होगा? आपने जो भी पुण्य किया वो फलीभूत हो जाएगा, और चूंकि आपने परेशानी ही कही है तो परेशानी आपके जीवन में बढ़ जाएगी। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानियों का चिंतन आनंद का सृजन नहीं कर सकता। उलझनों को स्मरण से सुलझन नहीं आ सकती। अगर आपको जीवन को सुलझाना है तो उलझन का स्मरण छोड़ना पड़ेगा। जिस चीज का बार बार चिंतन करते हैं वो मिल जाती है। जैसे मैं आपको पानी का ग्लास बार बार दिखाऊं और इशारे से बार बार कुछ कहूं, पानी का ग्लास दिखाऊं, तो आप मुझे क्या देंगी? पानी देंगी। पानी। लेकिन मैं फिर बाद में ये कहूँ कि मैं तो ये कह रहा था कि मुझे पानी नहीं चाहिए। समझने का तरीका गलत हो गया। जब मुझे पानी नहीं चाहिए तो मैं पानी का ग्लास क्यों दिखा रहा था? क्या मैंने कॉफी का मग दिखाया? क्या मैं इन पेड़ पौधों को दिखाया? नहीं। क्या मुझे ये चाहिए था? नहीं। तो क्या मुझे टेबल चाहिए थी? नहीं। क्या मुझे ये काउच, ये सोफा चाहिए था? नहीं। जब मुझे ये चाहिए ही नहीं था तो मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन पानी का स्मरण क्यों किया? पानी पानी ऐसे क्यों दिखाया? बार बार क्यों बोला पानी 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 पानी? अगर मुझे पानी नहीं चाहिए था तो अच्छा होता कि मैं इस पानी को यहीं छोड़ देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा पानी पानी पानी। तो आप क्या देंगी? मुझे इनके ऊपर दया करनी है, कुछ इनका काम कर देना है, तो आप तुरंत फोन करेंगी और पानी मंगाएंगे, मुझे पानी दे देंगी, जब खुद जाएंगी और पानी ले आएंगी। इसी प्रकार से जो चीज हमें नहीं चाहिए, हमें उसका स्मरण तक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में विचार तक नहीं करना चाहिए, और जो चाहिए उसका बार बार स्मरण करना चाहिए। वो आसानी से सिद्ध हो जाती है। तो आपका प्रश्न था कि क्या नवरात्रि में मंत्र सिद्ध हो सकते हैं? उत्तर एक पंक्ति में, एक शब्द में, हाँ, संभव है। बहुत ही खूबसूरत बताया आपने गुरुजी, और कहीं ना कहीं देखें ना कि आपकी इस बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि हम जो सोचते हैं हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम भगवान से कुछ मांग भी रहे हैं तो हम भगवान से शिकायत ना करके कुछ और ही। जब हम शिकायत करते हैं तब एक बात तय हो जाती है कि हमें प्रभु पर विश्वास ही नहीं है। बिल्कुल। हमारा क्या वजूद है, हम कौन हैं, हमें पता ही नहीं है। हम खुद को जानते नहीं है, इस देह को नहीं जानते। मैं अभी आपसे पूछूं कि आपकी देह में कितनी हड्डियां हैं, अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा है तो आप अपनी शरीर की हड्डियां गिन के नहीं बता सकते कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं। अगर आपने विज्ञान नहीं पढ़ा है, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, तो आप नहीं बता सकते कि आपकी छोटी या तो बड़ी हाथ का आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये तो आपके भीतर ही है। क्यों नहीं पता? आपके देह के भीतर जो है आप उस तक को नहीं जानते। जी। आप स्वयं सोचें, तो आपने जाना ही नहीं कुछ, आपको तो आपके बारे में ही नहीं पता, आपको तो स्वयं के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो सबसे बड़ी शर्त है स्वयं को जानना। तो ये जो माँ है, जगदम्बा माता रानी, ये इस जगत की नियंतक शक्ति है। सारा नियंत्रण इनके पास ही है। देवी देवता ये नीचे की ऊर्जाएं हैं और इनके पास अलग अलग कामों की जिम्मेदारियां हैं। ये सारे पद हैं।
जैसे आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पोजीशन है, बहुत सारी चेयर्स हैं, सिक्योरिटी से लेकर के, कैटरिंग से लेकर के, जो मुख्य काम हैं वहाँ तक बहुत सारे पद और बहुत सारी सर्विसेज बटी हुई हैं, विभक्त हैं। सबके काम अलग अलग हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। बस समझने के लिए यही समझें, और ऊपर का जो कोई सीईओ है वो जगदम्बा है, अम्बा है, माता रानी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी, और जो है वही है, करता धरता तो वही है। हम इस तो निचले इंसान जगत हैं। की कमान उन्हीं के हाथ में है, बिल्कुल ऊपर की जगत की कमान उनके हाथ में नहीं है। नहीं है। बिल्कुल बहुत से लोग अविद्या माया और महामाया को एक समझने की भूल करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग गौरी को और जगदम्बा को एक समझने की भूल करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग लक्ष्मी को, गौरी को, सावित्री को और जगदम्बा को एक समझने की भूल करते हैं, ऐसा नहीं है। आज के इस खास पॉडकास्ट से एक बात तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर की भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं गुरुजी, और हमारे दर्शकों के मन की भी ज़रूर हो गई होंगी, क्योंकि हम सभी भगवान की आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, पर फिर भी हम उनकी शक्तियों से, उनके संकेतों से वंचित रह जाते हैं। तो इस खास पॉडकास्ट के सुनने के बाद यकीनन मुझे यकीन है कि जो हमेशा आपको सुनना पसंद करते हैं उनके भी मन में जो भी सवाल होंगे वो दूर हो गए होंगे। पर फिर भी यदि आपके मन में कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आएंगे। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आभारी हूँ आपका और इस अद्भुत वृक्ष का जिसको हम स्पीकिंग ट्री कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।